अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को मोहब्बत और जज्बात के साथ पैदा किया। हमारा अपना रवैया वही एक माशरे में हमारा तारुफ बनाता है कि हम बाइख़लाक़ इंसान हैं, कि हम बुरे मिजाज के मालिक हैं। गुस्सा एक मनफी रवैया है जो कि अक्सर एक हमाकत से शुरू होकर नदामत पर ख़त्म होता है। हम अगर अपने जज्बात पर काबू नहीं रखते, हम अपने गुस्से पे काबू नहीं रखते, तो यकीन जाने कि हम अपने आप को भी अज़ियत में रखते हैं और अगले को, दूसरे को भी अज़ियत में रखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने सवाल किया कि मुझे एक जुमले में बाइख़लाक़ होने का तारुफ़ कराइए, एक जुमले में बताइए। तो उन्होंने कहा, गुस्सा छोड़ दें। जी नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो गुस्सा असबाब और इलाज है। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिज़वाना बाजी, मैं गुजारिश करूँगी कि हमें बताइए कि गुस्सा क्या है। बहुत शुक्रिया शमामा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, और आप सबको गुजरी हुई ईद मुबारक हो। शमा आपको भी गुजरी ईद मुबारक हो। बहुत मुबारक हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें एक बार फिर ये सआदत अता फरमाई जी कि हम अयामे हज में अपनी भरपूर कोशिश कर सकें जी कि अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालिहा को अचीव करने की कोशिश कर सकें जी। और अल्लाह ताला के वो बरगज़ीदा बंदे जो कि अल्लाह ताला के महबूबीन में शामिल हुए। बेशक, मेरी मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल है कि उन्होंने अल्लाह के हजूर उसकी रज़ा के हसूल के लिए जो इस खानवादे ने कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानियों को एक बार फिर हमने याद किया, मिल बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शमामा शुक्र है कि उस परवरदिगार आलम ने हमें ईमान वालों में पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह और शायर इस्लामी को ज़िंदा रखने वालों में बनाया। तो नाज़रीन, आप सबको एक तो गुज़श्ता ईद मुबारक हो। यकीनन इंशाल्लाह आप सब की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और ईमान की ताज़गी का और अल्लाह के बारगाह में शुक्रगुजार होने का जो जज्बा है वो मज़ीद बढ़ाने में इंशाल्लाह गुजरी होगी। शमामा, आज का हमारा मौजू जो है जी बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। और इत्तेफाक ऐसा है कि हम लोगों ने जो लाइन अप किए हुए थे, अगर आपको याद हो कि पहले हमने गुस्से के टॉपिक को लाइन अप किया हुआ था और ईद उल फितर आ गई। जी 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 जी। तो हमने सोचा कि वो ईद उल फितर के फौरन बाद गुस्से का टॉपिक लेके जाएं तो नहीं, मुनासिब नहीं रहेगा। और इत्तेफाक ऐसा है कि दोबारा जो लाइन अप की है उसमें फिर ये गुस्से का टॉपिक ईद के फौरन बाद कोई बात नहीं, नाजरीन भी ये जानते हैं कि हम सब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं नहीं समझती हूँ कि हमारे समेत कोई भी ये कहे कि हमें गुस्सा नहीं आता। तो ये ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह, यकीनन, और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा यकीनन। इस तरह के मौज़ूआत, आज के मौजू समेत जो भी नाजरीन हम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया है शमामा। उसका करम है, उसका एहसान है, उसका शुक्र है। अब हमें ये करना है कि हम अपने आप को किस तरह से अच्छा मुसलमान बना सकें। उसके लिए हम तगोदो करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और ये प्रोग्राम जो हमारे हैं नाजरीन, ये भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है कि किस तरह से हम अपने आप को बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान बना सकते हैं। और जब बात आती है अपने आप को बेहतर और अच्छा मुसलमान बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए शमामा, तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि सबसे अहम बात जो होती हैं उनमें से एक ये भी है कि हम अपने इखलाक को और अपने किरदार को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। और वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है ना, मफ़हूम बयान करना चाहूँगी कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज ना रहें। तो हम जानते हैं कि इंसानी रवैयों में जहाँ बहुत खूबसूरत और आला चीज़ें होती हैं, वहीं पर कुछ हमारी कमियां और कमज़ोरियां भी हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जिस
इंसानी कमी और इंसानी कमज़ोरी का नाज़रीन जिक्र करने लगे हैं, वो गुस्सा है। हम सब जानते हैं कि गुस्सा क्या है जी, सही। लेकिन हमने आज के प्रोग्राम में शमामा ये बात करनी है जी। कि वो लोग जो गुस्से को काबू कर लें, सही। अल्लाह ताला के यहाँ उनका क्या मकाम है, बेशक। और हम गुस्से को काबू किस तरह से कर सकते हैं, गुस्सा आता क्यों है, ये क्या है। सही। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया, सूरह आल इमरान में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, के और वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। शमामा, आपने कहा कि गुस्सा होता क्या है। सही। इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात से नवाजा है। बहुत अच्छे जज्बात भी होते हैं, कुछ नेगेटिव जज्बात भी हैं। और जहाँ तक गुस्से की बात है, हम ये नहीं कह सकते कि गुस्सा हमेशा ही बुरा होता है। जैसे देखिए कि अल्लाह की नाफरमानी को देखकर गुस्सा आना अच्छी बात है। गैरत दीनी, रहमियत दीनी के लिए गुस्सा आना अच्छी बात है। किसी गलत बात को देखकर बुरा लगना, गुस्सा आना अच्छी बात है। लेकिन यही गुस्सा बहुत बुरा भी हो सकता है। सही। अब जो बुरा गुस्सा है उसके बारे में हम देखें कि गुस्सा असल में है क्या, तो हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ ओपिनियंस दिए हैं शमामा इसके बारे में। और मुख्तसरन वो ये कहते हैं कि इंसान के अंदर जो मनफी जज्बात होते हैं उन जज्बात में से एक जज्बा गुस्सा भी है। ख़ास तौर पर उस वक़्त कि जब इंसान को कोई चीज़ पर्सनल रीजंस की वजह से बुरी लगे और उसको इतनी बुरी लगे कि वो अपने जज्बात पर काबू ना कर सके और अपने उस जज्बात को ठंडा करने के लिए या अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद को सेटिस्फाई करने के लिए वो दूसरे से बदला लेने पर उतर आए, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहे। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि गुस्सा शमामा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको कुदरत, अख्तियार और उनके मामलात इस तरह के होते हैं कि उनको गुस्सा आए तो वो अपने गुस्से के मुताबिक अमल भी कर सकते हैं। अच्छा, सही। वो अपनी ज़बान से या अपने हाथों से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बेशक। किसी की तकलीफ का बाइस बन सकते हैं, जो कि जाहिरी बात है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। ज़ाहिर तकलीफ पहुंचाना, जी, इस्लामी तौर पर अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। हम देखते हैं नाज़रीन, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक गज़वा था शमामा, और उस गज़वा में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं किसी बड़े जंगजू कुफार के था और उसके साथ मुकाबले में आए। और जब उस काफिर को इस बात का यकीन हो गया कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर गलबा पा लिया है और अब उसकी ज़िंदगी बस ख़त्म ही होने वाली है, तो उस आखिरी लम्हे में गुस्से और नफरत का इजहार करने के लिए उस मरदूद ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर थूक दिया। अब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो तलवार उसके ऊपर गिरने ही वाली थी मौत बन के, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार को उधर ही रोक लिया और उसको छोड़ दिया। तो पूछा गया कि ए हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस मौका पर कि जब वो मुकम्मल आपके अख्तियार में आ चुका था और आपने उसको छोड़ दिया तो इसकी क्या हिकमत है? तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उसके मेरे मुंह पर थूकने से पहले मेरा गुस्सा मुकम्मल और खालिस्तन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए था। लेकिन जब उस शख्स ने मेरे ऊपर थूका तो मुझे बुरा भी लगा, मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने उस वक़्त अपनी तलवार रोक ली कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस जो अमल है जिहाद का और जो अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर कताल जो है उसमें मेरा पर्सनल इमोशन शामिल ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने अपने हाथ को उस शख्स के लिए रोक लिया।
क्या बात है। शमामा हम कहते हैं ना नाजरीन के अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं है शमामा। सही। ये इंसान दिखने में जी इतना बड़ा महसूस नहीं होता है, सही कितना कि किसी का कद काट हो जाता सही, होगा। बेशक 6 बेशक फुट जी 6.5 फुट बड़ी हद होती सही होगी, बात लेकिन इस रुए ज़मीन पर जी। बहुत बड़े बड़े जानवर भी हैं सही, जो हमसे कहीं ज्यादा बड़े हैं। ठीक है मजबूत कि हैं, strong हैं। मजबूत हैं, जी। इंसान ताकतवर है जी लेकिन इस रोए जमीन पर बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जी। कि जो ताकत में हमसे कहीं बड़े हैं। कहीं बड़े हैं बेशक। तो अगर इन चीजों की तरफ देखा जाए तो इंसान कमजोर दिखाई और महसूस देता है, बेशक बेशक। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने बोला कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये बज़ाहिर छोटा नजर आता है जी, बज़ाहिर इतना ताकतवर नजर नहीं आता, सही। लेकिन अल्लाह ताला ने इस इंसान को ऐसी सलाहियतें दे दी हैं कि ये अपने से कई गुना बड़ी मखलूकात को अपने कंट्रोल में कर काबू लेता में है। कर लेता है। क्या बात है, बेशक। अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर जो मखलूकात हैं जी उनको पछाड़ लेता है, और वो मखलूकात जो हैं इस इंसान के ज़ेरे ताबे होती हैं सही। और इंसान की खिदमत में लगी हुई होती हैं। अल्लाह ताला ने इस इंसान को ऐसी ताकत और ऐसी सलाहियत और ऐसी कुदरत अता फरमाई है। जी लेकिन शमामा यही इंसान जी जो अपने से कहीं बड़े साइज वाली मखलूकात जो हैं उनको जी। अपने काबू में कर लेता है, सही अपने से ज़्यादा ताकतवरों को अपने ताबेदार बना लेता है। जी लेकिन इसी इंसान में एक ऐसा जज्बा है कि अगर इंसान अपने बहुत सारे जज्बात में से एक जो वो जज्बा है उसको अगर कंट्रोल में ना करे तो इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं रह जाता। क्या बात है, बेशक बिल्कुल हकीकत है, ऐसे ही। और यही वो जज्बा है जी कि जो इंसान को इंसानियत के अजीम जी और आला मकाम से कि जो अल्लाह पाक ने उसको अता किया है, जी अगर इंसान उस जज्बे की यानी कि गुस्से के सैलाब की रो में बह जाए तो ये जानवर से भी बदतर हो जाता है। लेकिन अगर वही इंसान जी अपने इस जज्बे को कंट्रोल कर ले तो वो अशरफुल मखलूकात के तख्त पर बैठा हुआ हमें नजर आता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने डिफ़ाइन किया है कि वाकई के इंसान अशरफुल मखलूकात वाकई अपने उस बिहेवियर उस मकाम अगर उसका मिला है तो वो उसके पीछे ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ी रीज़न है, और वो यही है कि वो अपने आप को किस तरह से पेश रखता है, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल रखता है। जी, इसीलिए तो शमामा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया ना कि और वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं, सही। कहते हैं कि इंसान जो घोंट पीता है जी उनमें मुश्किल तरीन घोंट जो है वो गुस्से को पीने वाला क्या है। बात, बेशक। तो ऐसे ही तो नहीं अल्लाह ताला ने, मुश्किल भी है बहुत चैलेंजिंग भी है, लेकिन उसका ज़ाहिर है अजर कि- सवाब देखिए बेशक कि अल्लाह ताला ने मोमिन की निशानियों में से ये निशानी बताई है कि मोमिन की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो अपने गुस्से को, अपने कहर और गज़ब को पी जाते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, क्या बात, और माफ़ कर देते हैं। जैसे देखिए ना हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा जी कि उनको गुस्सा आया, वो बंदा जो है आपकी ताकत आपके कंट्रोल में था, चाहते तो 1 सेकंड में उसको ख़त्म कर देते, सही। लेकिन आप अपने उस गुस्से को पी गए, उसको कंट्रोल कर लिया और क्या किया कि माफ़ कर दिया। और ऐसी मूवमेंट जिसमें रज़ाना बाजी के हम अपना आप अगर देखें, अपने आप को टटोलें तो हम गुस्से में और काबू से जिसे कहें ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जब एक जहाज़ चल रहा हो, एक जहाज़ में है वो, उस पर ऑलरेडी मतलब ज़ाहिर है कि वो एक जंग में है और उसके ऊपर से उन्होंने जब पर्सनल अटैक किया तो उन्होंने अपने गुस्से पे काबू कर लिया। सुभान अल्लाह। शमामा लोग ये समझते हैं, हमें से बहुत सारे लोग उनको जब गुस्सा आता है ना और वो अपने गुस्से की तकमील कर लेते हैं, अपने गुस्से के मुताबिक अमल कर लेते हैं जी। तो वो ये सोचते हैं कि शायद हमने अब
جو ہمارے جس شخص پر غصہ آیا تھا اس کو ہم نے شکست دے دی ہے. جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان اپنے غصے کی وجہ سے عمل کر بیٹھتا ہے تو اصل میں انسان جو ہے خود کو شکست دے دیتا ہے. اور بہت بار ہم اپنی زندگی میں شمامہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے جو بڑے بڑے پچھتاوے ہوتے ہیں نا، عام طور پر ان کا تعلق جو ہے غصے سے کھائی ہوئی شکست سے ہوتا ہے. بے شک. ہم لوگوں نے آپ کو معلوم ہے کہ ہم بہنوں کے حلقہ درس کرتے ہیں، حدیث کے حلقے کرتے ہیں، تو اس میں اکثر جو ہے یہ مسائل آتے ہیں کہ جی طلاق دے دی، جو ہے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور اب وہ ہر جگہ پہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ کوئی ایسا حل نکل آئے کہ کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ طلاق نہیں ہوئی. پوچھتے ہیں کہ طلاق جو ہے اب اتنے ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے ہو کہ کوئی کہہ دے کہ طلاق نہیں ہوئی، کوئی ریزن تو ایسی نکل کہا آئے. کیوں تھا پہلے؟ تو کہتے ہیں کہ جی غصہ آ گیا تھا. یعنی کہ اس وقت شیطان نے اپنا بدترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار جو غصے کا ہے وہ استعمال کرتے ہوئے آپ کو شکست دے دی اور آپ سے وہ کام کروا لیا کہ اگر آپ عقل اور خرد کی حالت میں ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے. بے شک بے شک. اسی طرح سے شمامہ انسان غصے میں آ کر بعض اوقات ایسے فیصلے کرتا ہے تو کہ وہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا شرمندگی کا لمحہ بن جاتے ہیں اور سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتے ہیں. اب جو ہے غصہ جن لوگوں کو آتا ہے شمامہ وہ دو طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ایک تو لوگوں کا وہ گروہ ہوتا ہے کہ جن کو غصہ آیا اور اس غصے کی حالت میں وہ اپنے انسانیت کے درجے سے گر کے انہوں نے جو نقصان کسی کو پہنچانا تھا وہ پہنچایا. جو اس بات کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اپنا غصہ نکال سکیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ نکال دیتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس پر ہمیں غصہ آیا، جس کو ہم اپنا مخالف سمجھ رہے ہیں یا جس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس شخص نے میرے سامنے ایسے کیا، ہم بظاہر اس کو شرمندہ کر دیتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے غصے نے ہمیں کو شکست دے دی. دوسرا قسم وہ ہے شمامہ کہ جن لوگوں کو غصہ آتا ہے لیکن ان میں وہ قوت اور اختیار نہیں ہوتا، وہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سامنے والے کو نقصان پہنچا سکیں، یعنی کہ اپنے غصے کو نکال سکیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے غصے کو وقتی طور پہ دبا لیتے ہیں. صحیح. اور وہ دبا ہوا غصہ جو ہے وہ کینہ بن جاتا ہے. اور کینہ جو ہے وہ اسی طرح سے برا ہے جس طرح سے کہ غصہ برا ہے. صحیح. کسی کے اوپر غصہ نکال کے اس کو نقصان پہنچا دینا جس طرح سے برا ہے، دل میں کینہ رکھ لینا اس سے بھی برا ہے. صحیح. اس وجہ سے کہ ایک تو غصے کا گناہ، دوسرا آپ نے اس کے اوپر ایک اور برائی کا اضافہ کر دیا اور وہ ہے کینہ. صحیح. اور ہم جانتے ہیں ناظرین، سنتے رہتے ہیں کہ کینہ پرور جو ہے وہ بھی بہت غلط ہے. اور کینہ پرور جو ہوتا ہے وہ ناظرین ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ اس نے آپ کے سامنے سر جھکا لیا، بظاہر وہ آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن حقیقتاً اس شخص کے اندر اس غصے کا جو انگارہ ہے، جو لاؤ ہے، وہ جل رہا ہوتا ہے. اور وہ غصہ اور اس کے ساتھ کینہ بھی جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ شخص بظاہر آپ کا دوست ہوتے ہوئے، آپ کا ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے ہوئے، وہ شخص ہر وقت اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کبھی مجھے موقع ملے اور میں اس سامنے والے شخص کو نقصان پہنچاؤں. صحیح. تو بیسیکلی ہم نے جو آج سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اختیار جن کے پاس ہے تو وہ اپنے اختیار کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہے، کیونکہ اختیار کو بھی دیکھ کے رضوانہ باجی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے. اور یہ انہی آزمائش میں سے ہے کہ ہم اس غصے کو کس طرح سے کمزور کے اوپر اتار لیں.
اختیارات کی تو بات یہی ہے کہ ہم کس طرح ان کے اوپر اتار سکیں جن کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے، ہمارا قابو ہے. دوسری طرح ابھی رضوانہ باجی نے جیسے بتایا کہ اختیار جن کے پاس کم ہے وہ کس طرح سے کینہ رکھ کے اور بعد میں کسی موقع کی تلاش میں آ کے اور پھر جو ہے اس کا غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو بیسیکلی دونوں ہی بہت خطرناک اور نقصان دہ ہے. شمامہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن غصے کا گھونٹ جو ہے پیتا ہے، اس گھونٹ سے زیادہ اجر و ثواب والا گھونٹ بندہ مومن نہیں پی سکتا. کیا بات ہے، صحیح. یعنی کہ غصے کو پی جانا، اس طرح نہیں پینا کہ وہ اختیار ہی نہیں تھا، اس کو چھپا لیا اور کینہ بن گیا، بلکہ یہ کہ اس غصے کو پی جانا، معاف کر دینا، ختم کر دینا، بات ادھر ہی ختم ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین گھونٹ ہے جو ایک انسان پی سکتا ہے. اسی طرح سے شمامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کے بہت سے دروازے ہیں، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس میں سے صرف وہی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جو غصے جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے تھے. یعنی کہ ہم لوگوں نے یہ تو ہمیشہ سے سنا ہے کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں اور ایک دروازہ ایسا ہے جس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے اور اس طرح کا، لیکن جہنم کے بھی اسی طرح سے دروازے ہیں، اور وہ شخص جو غصہ جو ہے اس کو آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی کے ساتھ اس غصے کو نکالے تو جہنم کے اس دروازے سے وہ شخص جو ہے جہنم میں داخل ہوگا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آمین آمین. اسی طرح سے شمامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس پہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو کسی کے بارے میں روک لیتا ہے، اپنے غضب سے کسی دوسرے شخص کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے غضب سے اس شخص کو پناہ دے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے سامنے کوئی عذر پیش کرے غصے کی حالت میں، اور وہ جو ہے اس سامنے آپ کو بہت غصہ آیا ہوا ہے لیکن سامنے والے نے ایکسکیوز کیا ہے اور آپ اس ایکسکیوز کو، اس عذر کو قبول کر لیتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی کمی کے بارے میں ہمارے عذر کو قبول فرما لے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. دیکھیے کہ کہنے کو معمولی بات ہے کہ آپ جو ہے غصے کی حالت میں اپنے سامنے والے کو معاف کر دیں. کئی بار ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن دیکھیے کہ ہمارے سے، ہم سبھی سے شمامہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہیں ہو کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتے ہوں گے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہوں. تو اس دن میں ہمیں بہت ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اور ہماری غفلتیں اور ہماری کمیاں جو ہیں اللہ پاک کی حضور میں ہم اپنا عذر پیش کریں تو وہ عذر قبول کر لیا جائے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کام ہوں تو آج ہمیں لوگوں پر غصہ آئے تو اس غصے کو ختم کر دینا چاہیے، اور جب ہمیں غصہ آ رہا اور سامنے والا کوئی ریزننگ دے دے تو اس کی ریزن کو قبول کر لینا چاہیے. بے شک. اور رضوانہ باجی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے. بہت ناظرین آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ مشکل ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی ایکسکیوز کر دیتا ہے، کوئی اپنی ریزن بتاتا ہے جیسے رضوانہ باجی نے کہا ہے، تو اس موقع پہ اپنے غصے پہ ضبط کرتے ہوئے اس کو معاف کر دینا، اس کو درگزر کر دینا، یہ ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جس طرح کہ ابھی رضوانہ باجی نے بتایا ہے کہ کینہ نہیں بنانا ہے، اس کو معاف کر دینا ہے، یعنی اس کو دل سے بھول جانا اس کی اس غلطی کو اور درگزر کر دینا ہے. تو یہ مشکل نہیں ہے،
नामुमकिन नहीं है, हम ज़रूर कर सकते हैं, और बस थोड़ा सा ज़ब्त चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, और ये अगर हम अहद कर लें कि इसका सवाब बेहद है तो ज़रूर हमें इससे फ़ायदा होगा। हम आज इसी मौजू पे बात करें, आते छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ प्रोग्राम आगही के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। हम ब्रेक से पहले जिस मौजू पे बात कर रहे थे वो गुस्सा, असबाब और इलाज पे है। स्टूडियो पे हमारे साथ आलिमा रिजवाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। रिजवाना बाजी हमें बता रही थी कि गुस्सा क्या है। रिजवाना बाजी, मैं गुजारिश करूँगी कि हमें बताइए कि गुस्से के असबाब क्या हैं। शमामा, गुस्से के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं जी। हम ज़ाहिर सबकी डिटेल में नहीं जा सकते, सही। लेकिन एक बहुत बड़ा सबब जो गुस्से का है जी। वो गरूर, तकब्बुर और फ़ख्र है। सही। हमारे नाजरीन भी साथ हमारा दे सकते हैं, आप कॉल कीजिए, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। सवाल है तो वो भी जहन में, वो भी आप सवाल कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा, ज़रूर सवाल कीजिए और फ़ोन कीजिए हमें। जी। जैसा कि हम कह रहे थे कि गुस्से के जो असबाब हैं, जी जी, उसमें से सबसे बड़ा सबब जो है वो गुरूर, तकब्बुर और फ़ख्र है। सही। कि इंसान अपनी मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात होती देख ले, जी। कुछ सुन ले, कुछ महसूस कर ले, तो वो एकदम से गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें जिस चीज़ का इलाज करना है वो नफ्स की बीमारियों में एक बड़ी बीमारी है, और वो ये है कि गुरूर और तकब्बुर और फ़ख्र का शिकार हो जाना। सही। तो वो लोग जिनमें आजिज़ी और इनकसारी है, सही, वो अपनी ज़ात के हवाले से गुस्से की जो बुराई है उसमें मुब्तला नहीं होते। इस वजह से कि अगर कोई उनके खिलाफ तवक्को बात कर भी दे, तो अगर उनके अंदर आजिज़ी और इनकसारी एक तो सोशल सिंबल बन गया हुआ है शमामा, कि लोग आजिज़ी और इनकसारी का बज़ाहिर लगता है कि हैं, लेकिन हकीकतन होते नहीं है। जब तक आप उनकी मर्ज़ी और उनकी खुशनुदी के मुताबिक रहें तो आपको लगेगा कि आजिज़ी और इनकसारी का मजमूए हैं। ज़रा आप उनके मिजाज के ख़िलाफ़ करेंगे तो वो उनकी जो है गोया के आंखों से अंगारे और मुंह से झाग निकलने लगती है। सही। और वो हर तरह से दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के दर पे हो जाते हैं। तो हम उस तरह की आजिज़ी और इनकिसारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हकीकतन आजिज़ी और इनकिसारी की बात कर रहे हैं कि जिसमें इंसान जो है हमेशा अपने जहन में बात रखे कि कुदरत और अख्तियार की जो मालिक ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ही है, और फ़ख्र जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही को ज़ेबा है, बेशक इंसान को ज़ेबा नहीं है। इंसान खाक से बना है, उसने खाक ही में मिल जाना है। तो इंसान को जो है हमेशा अगर किसी बात पे, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हमारी कमज़ोरियां हैं, और शैतान जो हमारे ऊपर मुसलसल हमले करता रहता है, गुस्सा आता है, लेकिन अगर इंसान उस वक़्त एक लम्हे के लिए ये सोच ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहादुर वो नहीं है कि जो किसी लड़ाई में बड़े बड़े ताकतवरों को शिकस्त दे ले, बल्कि हकीकी बहादुर वो है कि जब उसको गुस्सा आए तो वो अपने गुस्से को शिकस्त दे ले। यानी कि ना तो हमने गुस्से को निकालना है, ना उसको दबाना है, बल्कि हमने अपने गुस्से पर काबू पाकर उसको शिकस्त देकर उसको ख़त्म कर देना, नीस्तो नाबूद कर देना है। तो गुस्से की सबसे बड़ी वजह तो शमामा यही है कि जो है इंसान अपने आप को बड़ा ना समझे, अपने आप को बड़ा ना समझे। और ये बहुत बड़ी आपने रिज़वाना बाजी से ही तवज्जो दिलाई है कि ये बहुत बड़ी बुराई है हमारे माशरे की, हमारी अपनी, कि हम ज़रा से भी इख्तियार आ जाता है तो हमें कहीं ना कहीं वो एक गुरूर, एक तकब्बुर आ जाता है। और दूसरी तरफ ये इनकिसारी, हम कुछ प्रिटेंड इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हमें अंदर बहुत इनकिसारी है, लेकिन जहाँ पे हमें मौका मिलता है हम गुस्से का इजहार भी कर देते हैं और बहुत बुरी तरह से करते हैं। और शमामा, इतना छोटी छोटी सी चीज़ों से इन चीज़ों का पता चल जाता है कि असल में गुरूर और तकब्बुर और फ़ख्र है क्या, कि इंसान सोचे कि मैं बेहतर हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, और मैं जो हूँ मैं ही अच्छा हूँ। अगर उसको अपने से अच्छी कोई चीज़ नज़र आए तो वो
اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا ہے، بالکل، یا وہ ایکسکیوزز دینے لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، ورنہ حقیقتاً تو میں ہی اچھا ہوں. یہاں تک کہ جو ہے آپ کی دیکھیے شکلیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا. صحیح. میری بھی شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، دوسروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اب اس بات پہ بھی کرنا کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں اور تم بدصورت ہو، اللہ اکبر، کیا ہم خدا تعالیٰ کی تخلیق میں کیڑے نکال رہے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک معمولی سی بات ہے کہ شکل پہ تکبر، صحیح، اپنے قد پہ تکبر، اپنے رنگ پہ تکبر، اپنی ایتھنیسٹی پہ تکبر، یہ کیا ہے؟ صحیح صحیح. تو اسی طرح سے اگر ہمیں لگے کہ فلاں بندہ جو ہے ہم سے زیادہ علم والا ہے تو اس پر بجائے اس کے کہ ہم اس فلاں بندے کا ادب کریں، ہم جو ہے غصہ کھانے لگ جاتے ہیں. ہم اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں علم میں کمی نہیں ہے، شاید زیادہ ہی ہے آپ سے، مقابلے پر اتر آتے ہیں. تو یہ سب ظاہری بات ہے کہ تکبر اور غصہ جو ہے ان دونوں اور کینہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب غصہ جو ہے شمامہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے. صحیح. غضب محمود یعنی کہ اچھا غصہ بھی آ سکتا ہے. یعنی کہ آپ کا فرض کریں کہ بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ بچے ہی کی مثال دے دینا، کسی دوست کی، کسی عزیز کی مثال دے دینا کہ نماز کا وقت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیں اور وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اور اس وقت آپ کو غصہ آئے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تو یہ غضب محمود ہے. لیکن یہ غضب محمود بھی حکمت سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. آپ کسی کو برائی کی طرف دیکھیں اور آپ کو اس برائی پر، اس برے کام پر غصہ آئے تو اچھا غصہ ہے. برے کام پہ آئے، برے انسان پہ نہیں آئے، اس کی برائی پہ آئے. صحیح. جی شمامہ، ہم تو کوئی بھی نہیں ہے نا جج کرنے والے. صحیح. یہ جو ہے ججمنٹ کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے. ہمیں ایک برا عمل نظر آ رہا ہے، ہمیں اسی سے نفرت کرنی ہے، ہمیں بندے سے نفرت شروع نہیں کر دینی ہے. بے شک. ہمیں اس انسان کو جج نہیں کرنا، ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا کہ ہم بھی تو غلطی کر دیتے ہیں. صحیح. ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہوں. صحیح. تو ہمیں اس پہ جو ہے یعنی حکمت سے کام لینا چاہیے. اسی طرح سے کوئی آپ کے ملک کا دشمن ہے، جیسے ہم لوگ برٹش ہیں اور کوئی ہمارے ملک کو، یو کے کو برا کہے، ہمیں غصہ آئے گا. بالکل. یہ ہماری حب الوطنی ہے ہمارے وطن کے لیے، جو کہ ایک اچھی چیز ہے. جی. لیکن اگر کوئی جو ہے قومیت کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ غصہ کرے تو وہ بری بات ہے. کوئی یہ سوچے کہ کیونکہ میں برٹش ہوں تو میں پاکستانیوں سے کوئی بڑی بلا بن گئی ہوں، یا میں انڈینز سے یا دوسرے جو ممالک ہیں مجھے کوئی سرخاب کے پر لگ گئے ہیں، تو وہ غلط بات ہے. یہاں پر ہم حب الوطنی کی بات کر رہے ہیں. صحیح. شمامہ، غصے کے جو اسباب ہیں اس میں برے ریزنز کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے، جن کا ہم نے ایک ذکر کیا کہ فخر و غرور، تکبر کی وجہ سے. لیکن بعض اوقات صحت کی وجہ سے بھی انسان غصے کا شکار ہونے لگ جاتا ہے. تو اس کو ہمیں ہیلتھ ہی کی ریزن لینی چاہیے. ہمیں اس کو بارے میں یہ نہیں اپنے ذہن میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ برا انسان ہے، غصہ کر رہا ہے. مثلاً یہ کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہو جاتے ہیں، جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کو غصہ جلدی آنے لگ جاتا ہے. ہم نے ناظرین بہت سے نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں سے جن کے والدین بزرگ ہیں ان کو شمامہ ذرا غصہ جلدی آنے لگ جاتا ہے. تو اس وقت بزرگوں کے غصے کو دیکھ کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی برے انسان یا برے مسلمان نہیں بن گئے. یہ عمر جو ہے انسان کے اندر سے بہت سی چیزیں جو پیشنس ختم ہو گیا، چھین کے لے جاتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو عمر کی وجہ سے بھی انسان ذرا کوئک ٹیمپر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ذہنی یا جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ بھی انسان کو پیرانوئڈ کر سکتی ہیں. انسان کے اندر جو ہے ایک عجیب قسم کا رویہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جو انسان مسلسل بیمار رہتا ہے یا ذہنی طور پر وہ ڈپریشن کا
मरीज है जी। या तन्हाई का शिकार हो चुका है, ऐसे लोगों को भी गुस्सा ज़्यादा आता है। तो जी। उनके गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दीजिए, बल्कि उनके गुस्से का जवाब सब्र और तहम्मुल से सही देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और ये अक्सर रिजवाना बाजी बड़ा कॉमन ये मसला है, ख़ास तौर पे हम जिस सोसाइटी में हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जो लोग हैं वो माइग्रेट होकर आते हैं, यहाँ पे फैमिली नहीं होती है, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, घर में अकेले होते हैं, जहनी बीमारी के उलझनों में फंस जाते हैं, तो और वो बड़ी सख्त ज़िंदगी उन्होंने गुजारी होती है। ज़िंदगी गुजारी होती है। और आपने ये भी रीज़न बिल्कुल सही बताई है कि उम्र रसीदा अक्सर ये होता है कि हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, ज़िंदगी की दौड़ में थक चुके होते हैं, सब्र और बर्दाश्त ख़त्म हो चुका होता है, जी, और फिर जी। वो टेम्परामेंट जो है वो उनका लूज़ करना शुरू हो जाता है, बर्दाश्त ख़त्म हो जाता तो है। ऐसे सूरतों में सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से करना चाहिए। जी, गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना गुस्से से नहीं देना चाहिए। चाहिए। एक और शमामा बड़ी दिलचस्प बात है गुस्से के हवाले से जब हम सोचें और बात करें, जी तो वो ये है कि जो आसाइश वाली ज़िंदगी है, जी हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। हम इतने तन आसान हो गए हैं और इतना हम लोगों ने लग्जोरियस किस्म की लाइफ का बना लिया कि ज़रा थोड़ी सी मुशक्क़त आए तो गुस्सा आने लग जाता है। सही। अब देखिए ना कि ख़ास तौर पर यूके का जो वेदर है या यूरोपियन कंट्रीज़ का वेदर है, अगर इसको हम कंपेयर करें अपने होम कंट्रीज से, जी अपने वतन से कंसीडर करें, जी तो कोई कंपैरिजन तो नहीं है ना। सही। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गर्मी जो है वो पाकिस्तान इंडिया की गर्मी का क्या मुकाबला है। ही नहीं है। लेकिन हम लोगों को तन आसानी की बाज़-औक़ात इतनी आदत बन जाती है कि जो थोड़ी सी गर्मी हुई तो गुस्से में जो है सर पे हाथ रख के हमारे से बात नहीं करो। यानी तन आसानी जो है, ज़रा मिजाज के और तबीयत के मुताबिक बात ना हो तो बस आपे से बाहर हो जाते हैं। बेशक। तो ये भी एक रीज़न होती है। और इस सूरत में शमामा नाज़रीन हमें यही देखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो हमें अता किया है उस पर उसका शुक्र अदा करें, और मर्जी के खिलाफ कभी बात हो जाए तो उस पर सब्र करें, बर्दाश्त और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। शुक्र का मतलब ये नहीं कि जब तक आपकी मर्जी के मुताबिक जो हो रहा है आप शुक्र गुजार हैं, और जब आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो बस आप तो बेशक शुक्रगुजारी तो है ही उस वक्त ना रिजवाना बाजी, जबकि थोड़ी सी आजमाइश आए, जहाँ पे थोड़ी सी तंगी आ जाए, जब आपसे कोई नेमत जो है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, तो आजमाइश तो वहाँ पर है, शुक्रगुजारी तो वहाँ पर है। बिल्कुल रिजवाना बाजी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये भी एक वजह है कि हम जो है अपनी आसाइशों में थोड़ी सी कमी आती है तो हम अपना बर्दाश्त जो है वो कम करना शुरू कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एक तरह से। जी शमामा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत कौल है। जी आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि कौन सी चीज़ है कि जो बहुत सख्त है और अल्लाह ताला के गज़ब से इंसान को करीब कर देती है, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गुस्सा खाना, कि जब इंसान गुस्से में, और वो तकब्बुर और गुरूर की एक ख़ास कैफियत होती है ना, उस कैफियत में होता है तो उस वक़्त इंसान अल्लाह ताला के गज़ब के करीब तरीन होता है। और फिर किसी ने पूछा कि गुस्से की वजह क्या है, तो फरमाया कि तकब्बुर, फ़ख्र, खुद साख्ता इज़्ज़त और झूठी हमीयत। अब झूठी हमीयत या खुद साख्ता इज़्ज़त जो है शमामा, बड़ी मशहूर बात है कि आम सी एक बात है कि लोग कहते हैं कि मैं चौधरी हूँ और चौधरी के सामने ये बात हो गई। अक्सर ये ऐसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। या मैं जो अपनी फैमिली का हो जाता है, अपनी बरादरी का गुरूर हो जाता है, अपने स्टेटस का गुरूर हो जाता है, दौलत का गुरूर हो जाता है, जवान बच्चों का गुरूर हो जाता है। जी जी जी। जहाँ पे मैं कहूँगी कि रिजवाना बाजी, जहाँ पे हमें लगे कि हमारा इख्तियार बढ़ गया है, हम किसी को कह सकते हैं आसानी से कि हम तुमसे बड़े स्टेटस में हैं, वहाँ पे एक तकब्बुर और गुरूर आ जाता है और वहाँ से ये बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। हालांकि शमामा, अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं जी वो तशक्कुर का सबब बननी चाहिए। सही। लेकिन हमने देखा है कि सब लोगों में नेमतें जो हैं जी
तशक्कुर का जज्बा लेकर नहीं आती, कुछ लोगों में नेमतें जो हैं सही। वो तकब्बुर का जज्बा लेकर आ जाती हैं। सही। तो वो नेमत जो है, जो अल्लाह ताला की नेमत होनी चाहिए, सही। वो असल में उस बंदे की सजा बन जाती है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। रुज़ाना बाजी कॉल भी लेते हैं। जी, अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में सिस्टर। थैंक यू वेरी मच। आपका हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया। दोनों बहनें बहुत माशाल्लाह अच्छी प्यारी लग रही हैं आप लोग। Thank you, बहुत शुक्रिया। मेरा थोड़ा सा ना टॉपिक से हट के सवाल है इस वक्त। मैं आज हॉस्पिटल गई थी तो थोड़ा सा मुझे वो प्रॉब्लम है कि मुझे डॉक्टर ने ना दो तीन दिन के लिए कहा है कि आप फेस पे पानी नहीं डाल सकती। तो मुझे ज़ोहर तक तो मैंने नमाज पढ़ ली, लेकिन अब असर का टाइम है यहाँ, तो मुझे बताइए कि मैं कैसे तयम्मुम किस तरीके से घर में करूँ, क्योंकि तयम्मुम तो मैं कर सकती हूँ, बस पानी नहीं, मैं मतलब चेहरे पे फिलहाल पानी नहीं 1-2 दिन लगा सकती, 3 दिन उन्होंने कहा कि एहतियात की वजह से, क्योंकि आंखों का मसला है मेरी, तो ऑपरेशन हुआ तो उसकी वजह से। सही। ये मेरा सवाल है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी आपको इसका जवाब देते हैं। शुक्रिया जी। जी शमामा, इन्होंने पहले मैं सोच रही थी कि शायद पूरे चेहरे का कुछ मसला है, तो वो पूरे चेहरे पे तो तयम्मुम होगी, और तयम्मुम जो है हम जानते हैं कि शरई तौर पर अर्थ टाइप जो होती है, ज़मीन की किस्म में से जो भी चीज़ हो उससे तयम्मुम हो जाता है, चाहे वो पत्थर है चाहे वो डस्ट है, तो उससे तयम्मुम हो जाता है। बाज़ लोग जो है मैंने सुना है कि दीवारों से कर रहे होते हैं, वल्लाहु आलम भी सवाब, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती कि दीवार से करें, अनलेस ये कि वो दीवार जो है पत्थर की बनी हुई दीवार है, तो पत्थर चूँकि अर्थ काइंड है तो उसमें से किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने आखिर में बताया कि इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है गालिबन, तो आंख को पानी नहीं टच करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आंख को टच नहीं करें, बाकी फेस पे तो ठीक है, पानी से धोया जा सकता है। तो मैं बहन आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर ऐसा ही है जैसा मैंने समझा है कि आंख को पानी नहीं लगना चाहिए, तो आप इस तरह से एहतियात से कीजिए कि अपने चेहरे के निचले हिस्से को हाथ से बस गीला कर लें, जैसे गीला नहीं, वो धो लें नीचे से, ऐसे करके धोने के बजाय किसी कपड़े से फोम से ले लें की तरह, हाँ वाइप की तरह से, उससे पानी बहा लें थोड़ा सा, और ऊपर से जो है गीले हाथ से उसको कर लें तो वो ठीक है। और वो हिस्सा जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहाँ पर उस हिस्से का तयम्मुम कर लेंगे। सही। और वो अर्थ काइंड से होगा कि उसमें आप दरबतईन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि 2 बार आप उसको ऐसे ऐसे करें और उसके बाद हाथ को झाड़ के, तो फिर वो आप इस तरह से लगाएंगी कि आपकी चेहरे का कोई भी हिस्सा जो है वो ड्राई ना रहे। लेकिन अगेन यही है कि जिस हिस्से को डॉक्टर ने कहा है कि इधर पानी नहीं जाना चाहिए, उस हिस्से का तयम्मुम कर लें, और बाकी हिस्से को ये वुदू की तरह से जैसे नॉर्मली धोएंगी वैसे ये धो सकती हैं। अच्छा रिज़ाना बाजी, हम बात कर रहे थे कि क्या असबाब हैं। अब मेरा सवाल है कि क्या इलाज है, उससे को हम किस तरह से काबू पा सकते हैं। जी शमामा, असबाब एक कॉल ले लेते हैं रिज़ाना बाजी पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। मैंने एक मसला पूछना है कि अभी मैंने पीरियड पाक किए हैं 2 दिन पहले, तो अभी मैंने नमाज पढ़ी असर की, तो फिर दोबारा जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो क्या इसके बारे में आप बताएंगी कि क्या करना चाहिए ना? नमाज मेरी हो गई या फिर दोबारा मैं सुबह पढ़ूं या क्या, मुझे समझ नहीं आ रही ना, तो आप प्लीज़ मुझे कुछ बता दें और दुआ करना ज़रूर बच्चों के लिए। थैंक यू जी। ठीक है सिस्टर, अभी आपको जवाब देते हैं हम। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती से दे, इनके बच्चों को भी नेक सालिया बनाए, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला इज़्ज़तों से नवाजे। सो ये गालिबन मंथली साइकिल के हवाले से पूछ रही थी इनका सवाल। हाँ जी जी मंथली साइकिल का, जी मंथली साइकिल के हवाले से बहन शरीयत हमें कहती है कि इसके कम से कम 72 घंटे होते हैं, यानी 3 दिन 3 रातें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रातें होती हैं। अगर ये 10 दिन और 10 रातें गुजर गई हैं और फिर आपको ब्लीडिंग हुई है,
तो यानी अगर 10 दिन और 10 रातें गुजर गई हैं और आपने प्रॉपर पाकीज़गी हासिल करने वाला गुस्ल लिया, लेकिन उसके बावजूद आपकी ब्लीडिंग अगर शुरू हो गई है तो वो फिर आपकी नापाकी कंसीडर नहीं होगी, वो आपका इस्तिहादा होगा। तो अगर इस्तिहादा है तो उसकी सूरत में आपको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ वुदू करेंगी और अपनी नमाज को कंटिन्यू करेंगी। और अगर आपका इस्तिहादा की सूरत में, जैसे आपने बोला कि आप नमाज पढ़ रही थी तो आपकी ब्लीडिंग भी हो रही थी, तो उसको बेहतर ये है कि इस्तिहादा ही अगर और नमाज पढ़ते हुए ब्लीडिंग शुरू होगी और आपने जो है नियत जो है वो माजूर के अहकामात वाली नहीं की, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप उस नमाज के हिस्से को रिपीट कर लें। फ़र्ज़ करें कि आप अगर 4 सुन्नतें पढ़ रही थी तो उन 4 सुन्नतों को आप रिपीट कर लें जब इस तरह से हुआ। लेकिन फर्दर इसकी डिटेल्स के लिए मैं आपको भी और तमाम सुनने वालों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि वुदू के अहकामात और माजूर के अहकामात पढ़ लें, उसमें आपको डिटेल से इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी रिज़वाना बाजी। जी शमामा, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम कॉल नहीं है, सॉरी जी रिज़वाना बाजी। गुस्से के असबाब की हम पहले बात कर रहे थे, उसका एक आखिरी चीज़ जो मैं बहुत अहम नुक्ता है वो मैं बताना चाहूँगी, और वो ये है कि लायानी किस्म के बहस मुबाहसे। हमने बहुत ज़्यादा इस बात को देखा है कि मुसलमानों में और पूरे इंसानियत में भी एक चीज़ जो बहुत बुरी रवाज पा गई है, वो ये फजूल गोई, बगैर किसी वजह के लायानी किस्म के आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं और उन्हीं फजूल बातों पे हठ धर्मी का शिकार हो जाते हैं और गुस्सा करने लग जाते हैं और पर्सनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस्लाम शमामा इस बारे में बहुत वाज़ह हमें अहकामात देता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल गोई को पसंद नहीं फरमाया है। सही। अपनी ज़बान पे जो लफ्ज़ हैं वो सोच समझ के लाने चाहिए और अपनी ज़बान को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबिया अगर हम रखें तो हम ऐसी फजूल गोई में, फजूल बहस मुबासे में पड़ेंगे नहीं कि जो एक तो गलत काम है और वो उसके नताइज भी गलत निकल रहे हैं गुस्से की सूरत में। फजूल गोई से शुरू हुआ और गुस्से पे और कीना पे और नफरत पे ख़त्म हो जाता है। तो हमें इससे जो है परहेज़ करना चाहिए। गुस्से का जो इलाज है शमामा, जी आसान तरीन और मशहूर तरीन इलाज जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ। यानी कि जो आपकी सिचुएशन है उसको थोड़ा सा तब्दील कर लो। और इसी तरह से ये भी हुक्म दिया कि अगर गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी लो। क्यों? क्योंकि गुस्सा आग है और आग को पानी बुझाता है। एक और जो चीज़ है शमामा, उस वक़्त इंसान अपनी खुद कलामी के ज़रिए से इलाज करे। गुस्से का इलाज जो है गुस्से से आने से पहले का भी है और गुस्सा आने के बाद का भी है। गुस्सा आने से पहले का इलाज यही है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करे और अपनी पसंद और नापसंद को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर ले। और जैसे हमने पहले बोला था ना कि गुरूर और तकब्बुर, इससे बचे। अगर इंसान गुस्सा आने से पहले ही गुस्से के ये इलाज कर लेता है तो ना तो उसको गुस्सा आएगा, और अगर गुस्सा आया भी तो वो उस गुस्से को शिकस्त दे लेगा। और दूसरा जो है कि आप पानी पिएं, इसी तरह से इस्तिग़फ़ार पढ़ें। क्यों? क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान इंसान के इमोशंस को खेल कर उसको गुस्सा दिलाकर गुस्से की आग को मज़ीद बढ़ाकर वो जहन में ख्यालात डाल के उसको मज़ीद बढ़ाता है और इंसान बहुत बड़ी बड़ी गलतियां और गुनाह कर लेता है जिस पे सारी ज़िंदगी उसको पछताना पड़ता है। तो इससे बेहतर ये है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप फ़ौरन जो हैं
وہ تعوذ پڑھنا شروع کر دیا کریں. اور میرے استاد اور میرے شیخ ہیں, اللہ ان کے درجات کو بھی بلند کرے, ان کا سایہ دیر ہمارے اوپر سلامت رکھے. سید ریاض حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی غصے کے حوالے سے ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں, اور اگر غصہ آئے تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. تو میرا تو ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ اگر خدا نہ کرے شیطان یہ حملہ کرے بھی تو میں ہمیشہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. آمین آمین. بالکل ناظرین, آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ غصہ آتا ہے کیسے شروع کیا ہم نے, اور پھر اس کے بعد کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور کیا علاج ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور ہمارے اس پروگرام سے فائدہ پہنچا ہوگا, مجھے فائدہ پہنچا ہے, ضرور آپ کو بھی پہنچا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.